अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। डेंजी शार्क फिन के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है। वो सोचता रहता है कि कल माँ की माँ मेरे साथ डेट पर गई थी। वो सोचता रहता है कि माँ की माँ ने अपने कान को मेरे सीने से लगाया था, और वो इसी बारे में सोच सोचकर शार्क के साथ चलते रहता है। शार्क कोई भी सरफेस पर स्विम कर सकता है, इसीलिए वो रोड के अंदर स्विम कर रहा होता है। डेंजी सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पेट में बटरफ्लाईज होगी, यानी कि मेरे पास दिल है। क्योंकि हाकिमा ने कल जब कान लगाया था तो उसे एक तितली के पंख के फड़फड़ाने की आवाज़ आई थी, और इसी से उसने कहा था कि मेरे पास दिल है। डेंजी आगे चलता है और वो देखता है कि कुछ लोग रोड के किनारे भीड़ लगाए हुए हैं। वो और ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो लोग जो बच्चे डेविल के हमले से घायल हुए हैं उनके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। डेंजी सोचता है कि क्यों ना मैं भी डोनेट करूं, क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। वो जाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ डोनेट करना चाहता हूँ। तो वहाँ की लड़की कहती है कि आप उस बॉक्स में जाकर डोनेट कर सकते हैं। डेंजी अपना पर्स निकालता है और एक सिक्का उसमें डाल देता है। डेंजी कहता है कि मैं भी यहाँ डोनेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। वो लड़की कहती है कि थैंक यू, और हम फूल दे रहे हैं उन लोगों को जो हमारी चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं। और वो डेंजी को एक फूल देती है। डेंजी कहता है कि वाओ, ये तो बहुत सुंदर फूल है। उसके बाद ये कहता है कि मैं अच्छी चीज़ों की तारीफ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। माँ की माँ ने ऐसा कहा है। और वो डेंजी फूल को खा जाता है। तो लड़की चौंक जाती है और डेंजी वहाँ से चला जाता है। डेंजी मन में सोचता रहता है कि माँ की माँ कितनी अच्छी है। बस माँ की माँ से बात करने से मेरी सारी परेशानियाँ मुझसे चली गई। वो गली गली चलते रहता है और सोचता रहता है कि माँ की माँ ने कहा है कि अगर मैं गन डेविल के मांस के टुकड़े को इकट्ठा कर लूँ तो वो मुझे कोई भी विश देगी। मैं चाहूँगा कि मैं उसे फिर से डेट करूँ। मेरे पास जब भी फ्री टाइम होता है मैं बस माँ की माँ के बारे में सोचता हूँ। हाँ, मैंने कुछ लड़कियों के साथ दोस्ती की है, किसी को किस भी किया है, लेकिन मेरे दिल में माँ की माँ है। वो फिर खुद से वादा करता है कि मैं सिर्फ माँ की माँ से ही बात करूँगा। उसके बाद वहाँ बारिश होने लगती है। डेंजी भागता हुआ किसी छत को खोजता है। डेंजी दौड़ कर जा रहा होता है। वहीं पर शार्क से कहता है कि वाओ, कितना सारा पानी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डेंजी कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हें बाहर नहीं आना है। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो कोई डर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमें पीछे की गलियों से भागना पड़ेगा। तुम यहाँ से दूर रहो और छिप जाओ। उसके बाद शार्क डेविल वापस अंदर चला जाता है। डेंजी को एक टेलीफोन बूथ दिखता है और उसके अंदर वो जाकर छिप जाता है। वो सोचता है कि सारे डेविल्स का इतना अजीब सा नाम क्यों होता है। उसके बाद डेंजी सोचता है कि मुझे एक छाता भी लेकर आना चाहिए था ताकि मैं इस बारिश से बच जाता। अभी पता नहीं कितनी देर बारिश यहाँ पर होगी। उसके बाद वही टेलीफोन बूथ में डेंजी देखता है कि एक लड़की आती है। वो डेंजी को आकर कहती है कि हाय, आज ज़्यादा ही बारिश हो रही है। तो डेंजी कहता है कि हाँ। वो लड़की कहती है कि मैंने मौसम के समाचार में देखा था कि आज बहुत भारी बारिश होगी, और वो हंसने लगती है। डेंजी सोचता है कि हंस क्यों रही है, और वो उससे पूछता है कि इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है। तो लड़की कहती है कि सॉरी, और वो फिर से हंसने लगती है। डेंजी सोचता है कि ये क्या पागल हो गई है, और पूछता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतनी ज़्यादा हंस क्यों रही हो। डेंजी फिर से पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों हंस रही हो। तो वो कहती है कि सॉरी, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे कुत्ते के जैसे दिखता है जो कि अब नहीं है। तो डेंजी कहता है कि क्या मैं एक कुत्ते के जैसे दिखता हूँ, और वो गुस्सा हो जाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ करो, सॉरी, और डेंजी उल्टी करने का नाटक करता है। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और डेंजी वही फूल निकाल कर उसे सरप्राइज करता है और वो फूल वो लड़की को दे देता है। वो लड़की कहती है कि वाह, क्या जादू है, तुम बहुत अच्छे हो। वो लड़की कहती है कि फूल के लिए थैंक्स। उसके बाद बारिश रुक जाती है। डेंजी देखता है कि अब मुझे वापस काम पर जाना होगा। वो लड़की कहती है कि मैं पास में ही पार्ट टाइम काम करती हूँ, एक कैफ़े है, अगर तुम कभी आना चाहो तो वहाँ आ सकते हो, और मैं तुमको इस फूल के लिए थैंक यू भी कहूँगी। वो जाते जाते कहती है कि याद से जरूर आना।
डेंजी वहाँ पर खड़ा होकर उसे देखते रहता है। वो लड़की अपने दुकान के रास्ते से अपनी दुकान पहुँचती है। दुकान के अंदर आती है तो उसका बॉस कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो, मैं तुम्हारा पेमेंट कट करूँगा। उसके बाद वो लड़की अपने बॉस को कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। जब वो आकर देखती है तो डेंजी वही कैफे में बैठा रहता है। वो लड़की कहती है कि अरे तुम मुझसे जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। डेंजी कहता है कि अब तुमने ये बता दिया है तो शायद मैं जल्दी पहुँच गया हूँ यहाँ पर। डेंजी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। तो लड़की कहती है कि क्या सच में। उसके बाद वो डेंजी के साथ बैठ जाती है और कहती है हमें एक कॉफ़ी दो अपने बॉस को। तो उसका बॉस कहता है कि तुम यहाँ पर कॉफ़ी सबको देने आई हो, खुद पीने नहीं। तो लड़की कहती है कि चलिए भी हमारे दुकान में कस्टमर सिर्फ सुबह को आते हैं। तो बॉस कहता है कि विश्वास नहीं होता और वो उन्हें कॉफ़ी लाकर देता है। डेंजी कहता है कि थैंक यू। लड़की कहती है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद आया। तो डेंजी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उसका मुंह का पूरा स्वाद खराब हो जाता है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर समझ सकती हूँ कि कॉफ़ी तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। डेंजी कहता है कि कॉफ़ी मिट्टी जैसा है। वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत मजाकिया हो। वो डेंजी को टच करती है। डेंजी सोचता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा ही करीब है और ये मुझे देखकर हंस भी रही है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रीज है और तुम्हारा क्या है। तो डेंजी कहता है कि मेरा नाम डेंजी है। वो लड़की कहती है डेंजी डेंजी तुम्हारा नाम तो बहुत फनी है और मैं तुम्हारे जैसे आदमी से आज तक नहीं मिली हूँ। डेंजी मन में सोचता है कि ये मुझे बिल्कुल पसंद करने लगी है। डेंजी मन में सोचता है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं भी उन्हें पसंद करने लगता हूँ। डेंजी मन में सोचता है कि माँ की माँ मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इसके लिए इसके पीछे पड़ जाऊंगा। क्या रीस सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है या फिर कुछ और? ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू होगी। और ये वीडियो सिर्फ एक क्लिप था एक बड़ा वीडियो का, और अगर तुम्हें आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।